नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर से टकराई रोडवेज बस, कई यात्री हुए घायल। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां बारिश बनी किसानों की मुसीबत का कारण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे प्रयागराज की ओर, जहां बरावफात के मौके पर बड़ी ही अकीदत के साथ निकाला गया जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर से टकराई रोडवेज बस, कई यात्री घायल। बाराबंकी जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सुबह तड़के हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर और रोडवेज बस में हुई जोरदार भिड़ंत। आगे जा रहे टैंकर में पीछे से आ रहे रोडवेज बस ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चालक, परिचालक समेत कई यात्री गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस के घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने 3 घायलों की हालत गंभीर देख लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया। बाकी घायलों का इलाज जारी है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बाराबंकी में रविवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर क्षेत्र में जुलूसे मोहम्मदी तिरंगा झंडा के साथ पूरी शान और शौकत के साथ निकाला गया। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा से पूरा इलाका अकीदत में डूब गया। जुलूस के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अन्य ग्रामीण अंचलों में बारावफात के मौके पर शनिवार की रात्रि रोशनी की गई तथा घरों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। रात्रि भर जगह जगह कुरान ख्वानी एवं मिलाद का आयोजन किया गया तथा मिठाइयों का वितरण किया गया। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये हमारे नबी जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनके हम तमाम मुसलमान मानने वाले, जानने वाले हैं कि उनकी तारीख़ पैदाइश का दिन है। हमारे नबी जो आए वो सिर्फ इंसान ही के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के अलमबरदार बन कर के आए। और उन्होंने जो अख़ुवत व मोहब्बत और भाईचारे का, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ का जो पैगाम दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तारीख़ विलादत के मौके पर जो जुलूस लेकर के निकले हैं, ताकि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में लोगों को अमन व शांति और सुलह, दोस्ती, मोहब्बत के साथ रहने का, और बताएं कि जब भी हमारा कोई रहबर होता है, हमारा कोई अलमबरदार होता है, वो दुनिया में आता है, तो उसकी याद हम इंतहाई शांति के साथ और इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ और एक दूसरे को मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते हुए निकलते हैं। आज का जुलूस इसी का पैगाम दे रहा है, इसी का बस। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। पिछले कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है, जिससे किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। वहीं फिरोजाबाद का चूड़ियों के बाद मिर्च की खेती के लिए भी देश सभी राज्यों में जाना जाता है। वहीं मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पहले भी सितंबर माह में बारिश कहर बनकर गिरी थी, जिसमें मिर्च का रकबा कम हो गया था और कुछ किसानों की मिर्च जो बची थी वो भी समाप्ति की तरफ अग्रसर होती दिख रही है। इस बारिश के लिए किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और गांव बचगांव है। इस बार मिर्च की खेती की थी, तो बारिश, बिन मौसम बारिश ने किसानों का हाल बेहाल कर रखा है। 10 बीघा मिर्च की थी, रिश्तेदारों से पैसे लेकर के, कर्जा लेकर के, सारी मिर्च सितंबर माह में आधी से ज़्यादा ख़राब हो गई। और बाकी की जो अभी बारिश हो रही है, पूरी मिर्च ख़त्म हो चुकी है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन तक पहुँचाएँ, जिससे कि नारगी क्षेत्र, बचगांव क्षेत्रों में जो किसानों की नुकसान हुआ है उसकी कुछ मदद हो सके। ये बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में आज रविवार को इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस के सदस्य मौलाना हबीब अशरफ ने सभी गणमान्य लोगों व पुलिस प्रशासन का साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जुलूस में बैंड बाजों, डीजे और घोड़ों पर सवार झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। पैदाइश का दिन है।
जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि नाइयों वाली मस्जिद से जुलूस शुरू हुआ और तहसील किराया होता हुआ, नगर पालिका रोड होता हुआ, बड़े बाजार होता हुआ अहमदिया स्कूल पर खत्म हो जाएगा। संदेश आप लोगों ने पूछा है देने के लिए कि हमारे यहाँ शहर में शुक्रवार हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल जब से हमने जन्म लिया है तब से बना हुआ है। हम लोग इन जुलूसों के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से हम जनता के को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अमन चैन सुकून किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग सब मिलजुल कर इस जुलूस को मोहब्बत के साथ मनाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। आप लोगों के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब तरीके के सारी जातियों से मिलजुल कर सब काम होता है। भाईचारा हमारा कायम है और हमारे यहाँ सारे मुस्लिम समाज के लोग सुबह से ही अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस जुलूस में शामिल होने के लिए शरीक होते हैं। उन सभी लोगों को भी मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से पत्रकार बंधुओं ने भी हम लोगों के बीच पूरा मेहनत और मशक्क़त के साथ समय दिया है। इस समय के लिए सारे पत्रकार लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बाराबाद के जुलूस मोहल्ला पड़ाव रोशनपुर से शुरू हुआ है। ये पूरे कटरा बाजार होता हुआ तहसील किराए से, तहसील किराए से नारायण किराए से बड़ा बाजार होता हुआ काजी मंदिर से आगे जाकर अहमदिया स्कूल पे समाप्त हुआ। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हम लोग बहुत खुशी के साथ मनाते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते और चलने की कोशिश करते हैं, जिससे इस दुनिया में अमन चैन कायम बना रहे। और आने वाले वक्त में हम सभी से इस बात की गुजारिश करेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, जिससे कि आपस में मोहब्बत बढ़े और मोहब्बत बढ़े। इसके नतीजे इस देश के लिए अच्छे आए। किस तरह से जुलूस निकाला गया है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और क्या? देखिए, पिछले 2 सालों से जो है कोरोना चल रहा था, इस वजह से जुलूस नहीं निकाला गया था 12 वफात का, और भी जुलूस नहीं निकाले गए थे। तो आज जो है ये 9 बजे के आसपास जो है रोकनपुरा से ये जुलूस प्रारंभ हुआ था, यहाँ के समाप्त हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से सारी जो है ये जुलूस की कार्रवाई संपन्न हुई है। सबका सहयोग रहा है, पुलिस ने भी अच्छा कार्य किया है, लोगों ने भी सहयोग दिया है और भविष्य में जब भी ऐसा निकलेगा तो पुलिस इसी प्रकार से जो है मुस्तैद रहेगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 12 वफात के मौके पर बड़े ही अकीदत के साथ निकाली गई जश्न ईद मिलादुन्नबी। इस मौके पर सिरसा, रामनगर, उचडी, पट्टी, नाथ राय में जुलूस में बड़े बुजुर्गों और बच्चों ने भाग लिया। जगह जगह मिलाद भी कराया गया। इस मौके पर मेजा थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह, जबनिया चौकी प्रभारी प्रदीप अस्थाना व 7 पुलिस टीम मौजूद रही और शांति व्यवस्था के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ पर जनपद आजमगढ़ के बनवासी विद्यार्थियों हेतु प्रतिभाशाली छात्रों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आजमगढ़ के पूर्व जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति के सदस्यों कमलेश बनवासी, मुसाफिर बनवासी, चंदन कुमार, नंद कुमार बनवासी व अन्य लोग उपस्थित हुए, जिनकी उपस्थिति में शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न की गई तथा मूल्यांकन कार्य हुआ। परीक्षा के बाद आजमगढ़ के सांसद दिनेश पाल नरौआ प्रतिभागी विद्यार्थियों से बातचीत की तथा बच्चों को उत्साहित और प्रेरित किया तथा इस कार्य की सराहना करते हुए समिति के सदस्यों एवं डाइट संकाय सदस्यों को साधुवाद दिया। करना चाहते हैं पर कहीं न कहीं उनको आर्थिक रूप से मजबूत न होने के कारण उनको कहीं न कहीं रुक जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में वो रुके ना, इसके लिए ये संस्था बनी है और इस संस्था के सर संरक्षक हैं और हम लोग हमेशा सर के साथ हैं, जहाँ भी जो आदेश करेंगे और इन बच्चों के पढ़ाई के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। सर ने एक शुरुआत की है, आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, सर का सहयोग करेंगे और लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? मैं तो वही आपसे पहले ही बताया कि हम लोग प्रेरणा लेते हैं सर से। सर हमेशा पहले भी इनके जितने भी कार्यक्रम चले आदिवासी बच्चों के लिए और वनवासी बच्चों के लिए, हमेशा ये अपने जब कार्यकाल में थे तो अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से भी ये बच्चों के जीवन को संवारने का काम करते थे हमेशा। और अब जब रिटायर हो चुके हैं तो अभी भी समाज सेवा में इनकी रुचि तो है ही, तो इनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और जहाँ ये आदेश करते हैं हम लोग खड़े हो जाते हैं।
ठीक है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी की ग्राम पंचायत कायथा के ग्राम कायथा निवासी डालचंद्र पुत्र रूपराम का कच्चा घर गिर गया, जो पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से गिराशु हालत में पहुंच गया है। डालचंद्र द्वारा अपने इस तरह की घटना की जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से ग्राम प्रधान तक पहुंचाई ताकि उसे समय रहते सहायता मिल सके, किंतु सहायता मिलने से पहले ही उसके मकान की छत धराशायी होकर गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस समय छत गिरी उस समय सभी बारिश की वजह बाहर बैठे थे। वहीं डालचंद्र अपनी इस व्यवस्था को लेकर उच्चाधिकारियों से गुहार लगाए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जाहिद के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड अंतर्गत पलमरुआ पंचायत में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ ईद मिलादुन्नबी का पर्व। जमामो, अड़सार, नैयाडी और सचनाल से जुलूस आकर पलमरुआ में मिला। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई और उसके बाद प्रोग्राम में हुजूर की पैदाइश की खास जानकारी बयान की गई। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुनीब उद्दीन, करीम अंसारी, मुस्तकीम मियाँ, मुस्तकीम मुखिया प्रतिनिधि, कादिर पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद अजीम व अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अबकी बार कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सक्रिय सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। वहीं विधानसभा क्षेत्र के 15 प्रखंड में 60,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज जनता दल यू की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक है। लक्ष्य है हम लोग को हर बूथ से कम 5 सक्रिय मेंबर और 125 प्राथमिक सदस्य, इसी लक्ष्य के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी सभी साथी का सहयोग अगर हुआ और ज़्यादा भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। पूरे 15 प्रखंड में कितना लक्ष्य रखा गया है सदस्य बनाने का? हम लोग 25,000 से ऊपर, प्राथमिक सदस्य 50,000 से ऊपर और सक्रिय सदस्य 500 से ऊपर। पूरे विधानसभा में? पूरे विधानसभा में 2.5 लाख सक्रिय सदस्य और 500 से ऊपर सक्रिय सदस्य। क्या परिचय आपका? मनोज कुमार कुशवाहा, प्रखंड जनता दल बंदरा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर सिलवानी वाल्मीकि समाज के द्वारा चल समारोह निकाला गया। चल समारोह प्रारंभ होने से पहले सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि के चित्र को रथ में विराजमान किया गया एवं उसकी चित्र पूजा अर्चना की गई और इसके पश्चात ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, डीजे एवं अखाड़े के साथ अंबेडकर भवन से प्रारंभ होकर सिलवानी के मुख्य मार्गों द्वारा होता हुआ गांधी चबूतरा पहुंचा और वहां पर सिलवानी नगर परिषद के द्वारा नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विभूर जैन के द्वारा चल समारोह का स्वागत किया गया। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।